अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक बेहतरीन नायाब तिला उसका नुस्खा बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आपके पट्ठों के अंदर लागरी और कमज़ोरी और पट्ठों में सही ताकत ना होना, इंतशार ना होना, यानी कि सही तरीके से शहबत ना आना, और इस कमज़ोरी की जो वजह है वो कसरत मिलाप, यानी कि बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करने से, मुबाशरत करने से पट्ठे जो हैं नफस के वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी भी आ जाती है। तो उसके लिए आपको बड़ा ही बेहतरीन हम आपको तिला बताएंगे तेल लगाने के लिए। लेकिन ये तेल नहीं होगा, लगाना इसको आपने तेल की तरह ही है। बेहतरीन इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर अल्लाह के फजल व करम से आपके पट्ठों के अंदर जितनी भी कमज़ोरी है नफस के अंदर, या टेढ़ापन है या दुबलापन है, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। दौराने मुबाशरत आपने इसका परहेज़ करना है। जब आपने इसको इस्तेमाल शुरू करना है तो आपने मुबाशरत से परहेज़ करना है, अपने ख़यालात को अच्छा रखना है, अपने जहन को बिल्कुल साफ शफाफ रखें और हर मुमकिन कोशिश करें कि दौराने इलाज आप कोई भी लापरवाही या कोताही न बरतें। अगर आप दौराने इलाज फिर दोबारा मुबाशरत करते हैं, याद रखें कोई भी मनी गाढ़ा करने के लिए, ताकत के लिए या नफस के पट्ठों के लिए तेल या लेप लगाने के लिए आप इलाज शुरू करते हैं, तो आप पर लाजम है आप जितना भी मुमकिन हो सके आप उसमें परहेज़ करें। आप जितना भी परहेज़ करेंगे आपका उतना ही फ़ायदा है और आपको आराम भी जल्द आएगा। अगर आप आज दवाई खाई आपने तो दूसरे दिन आप फिर मुबाशरत में शुरू हो गए तो फिर आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा और ना ही आपको इस दवाई का फ़र्क पड़ेगा। मसलसल अगर बिला नागा और बा परहेज़ आप इलाज करेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। तो अब आते हैं हम इलाज की तरफ। हम आपको नुस्खा बताते हैं। आपने लेना है परफ्यून। परफ्यून लेना है आपने 6 माशे, और जिंद बरस्तर आपने लेना है 6 माशे। लौंग का तेल लेना है आपने 3 माशे। दारचीनी का तेल लेना है आपने 3 माशे। आपने परफ्यून अलग ब्रीज करनी है और जिंद बरस्तर को आपने अलग बरी करना है। इन दोनों को आप अच्छी तरह बरी कर ले, बाद में इसको मिला के अच्छी तरह खूब खर्ल करें, बिल्कुल ये मैदे की मानिंद हो जाए। इतना आपने इसको बरी करना है। आप जितना भी बरी करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसमें आपने दालचीनी का तेल और लौंग का तेल लगा डाल देना है। आप इसको अच्छी तरह हल करें, आधा घंटा और खरल करते रहें। इसके बाद ये एक लई सी लेप सा बन जाएगा। आपने थोड़ा सा लेके नफस का अगला हिस्सा छोड़ के, नीचे वाला छोड़ के, पीछे पीछे इसको लगाना है और एक आपने इसके ऊपर अरिंड का पत्ता बांधना है। अरिंड का दरख्त जो आम मिल जाता है, देहातों में भी होता है और बाज़ औक़ात खुली जगह जो होती है वहाँ भी इसकी पैदावार होती है। वहाँ से आपने एक रिंड का पत्ता ले आना है। रिंड के पत्ते को आपने इसके ऊपर लपेट के ऊपर से कच्चा धागा लपेट देना है। सुबह का जो लगा होगा वो आप रात को खोलेंगे, रात को जो लगाएंगे वो आप सुबह खोलेंगे। अगर आप किसी रोज़गार के सिलसिले में आपको घर से बाहर जाना होता है
तो फिर आप सिर्फ रात को लगाएंगे, वो सारी रात लगा रहेगा, सुबह आप खोल देंगे। यूँ फिर आप एक दिन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घर में हैं तो आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। आप यकीन जानें 10 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर जितनी भी लागरी कमज़ोरी होगी, पट्ठों में कमज़ोरी होगी, नफस में तनाव नहीं होगा, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आपको बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा बता रहे हैं हम, जो कसरत मिलाप की वजह से जिनका नफस कमज़ोर हो चुका है उसके लिए बेहतरीन आपको लेप बता रहे हैं। आप इसको इस्तेमाल कीजिए 10 दिन मुसलसल, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। पहले दिन के इस्तेमाल से आपको बड़ा आराम आएगा, लेकिन अगर आप मुसलसल इसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप यकीन जानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक साल में इसको एक महीना अगर लगाते रहें तो आप बुढ़ापे तक भी 60-65 साल 70 साल की उम्र तक भी आप नंबर्दी का या कुब्ते की कमज़ोरी का शिकार नहीं होंगे। ये इतना बेहतरीन नायाब आपको तोहफ़ा बता रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दौरान इस्तेमाल आप क़ुव्वत बा के लिए यानी मर्दाना ताकत के लिए कोई दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबका वीडियो में आप कोई भी अच्छा नुस्खा ले लें जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, बनाने में आसानी हो, साथ आप उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। याद रखिए, बापरहेज़ अगर आप इलाज करेंगे तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बापरहेज़ इलाज नहीं करते तो आप किसी भी किस्म का मर्ज़ हो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि परहेज़ सबसे बेहतरीन इलाज होता है। परहेज़ के बाद अगर आप दुआ करते हैं, कोई भी आप दवाई खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यूँ आपके पैसों का ज़ाया भी नहीं होगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहा करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको